अस्सलाम गाइस, आई होप यू ऑल गुड। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम? ये इसमें क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे हैंड में और हमारी रिस्ट में क्या पेन स्टार्ट होती है, तो किस वजह से होती है? आज का हमें इसका डायग्नोस नहीं हो सकता। हम लोग पेशेंट ये जो है प्रॉब्लम कहता है कि हमारे हैंड में और रिस्ट में पेन है, और ये किस वजह से हो रही होती है? एक कॉज ये भी हो सकता है कि उसे कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। वो कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है क्या कि कंप्रेशन हो जाती है, हमारी मीडियल नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, और इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? पेशेंट जो अगर कंप्लेन करें, किससे हमें शो होगा कि हमें जो है पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो उसमें सिम्टम्स हमें ये शो होती है कि नमनेस पेशेंट को फील होती है, हैंड में टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही है, बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है इन द एरिया ऑफ द मीडियल नर्व सप्लाई। जहाँ पे मीडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे क्या हो रही होती है? उन्हें नमनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन फील हो रही होती है। और वो किस एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया है ना, जिस तरह हम लोग शैटिका पढ़ते हैं उसकी पेन जो है लेग में रेडिएट करती है, इस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम की भी पेन कहाँ पे रेडिएट करती है? ये थंब से हमारे कहाँ पे होती है? ये हमारे थंब में होगी, देन हमारे इंडेक्स फिंगर, इसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मिडल फिंगर एंड दैट इज रिंग फिंगर। तो हमारी ये कहाँ पे रेडिएट करती है? थंब में हमारी जाएगी, इंडेक्स फिंगर में जाएगी, मिडल फिंगर में जाएगी, एंड हाफ ऑफ द किस में जाएगी? रिंग फिंगर में जाएगी, हाफ रिंग फिंगर में जाएगी। इस तीन जो है जग इनमें जाएगी, तो इसलिए हमारे पास शोल्ड सिम्टम होगी कि इसे कार्पल टनल सिंड्रोम है। हम चेक करेंगे कि उनसे पेशेंट से पूछेंगे, डायग्नोज करेंगे कि आपकी पेन कहाँ रेडिएट करती है। उस कार्पल टनल सिंड्रोम में पेन रेडिएट करती है थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में, एंड जो है हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में पेन रेडिएट कर रही होती है। यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस एंड बर्निंग सेंसेशंस भी फील हो रही होती हैं। और नेक्स्ट बात, पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि उसके फोर आर्म और अपर आर्म में भी डिस्कम्फर्ट और पेन है। जाहिर सी बात है, एक जिस पार्ट में ऊपर, उसके ऊपर या फिर नीचे वाले पार्ट में पेन स्टार्ट होती है, क्योंकि मसल्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके डिस्कम्फर्ट हमारे क्या आएगा? फोर आर्म और अपर आर्म में भी वो कहेगा, उसे कंप्लेन करेगा कि डिस्कम्फर्ट फील होता है एंड पेन फील होती है। और वहाँ उस जगह पे क्या होगा? बिलो, ये जो थंब के नीचे है वहाँ पे एट्रोपिक जो है ना, मसल वास्टिंग वगैरह भी स्टार्ट हो सकती है अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है। ऑलरेडी अब पेशेंट का हमने डायग्नोज करना है, हैंड में पेन आ रही है, हम कैसे डायग्नोज करेंगे? हम ये चीज़ देखेंगे कि उसके ये इंडेक्स फिंगर जो है, मिडल फिंगर और इन सब में जो है किसकी पेन वगैरह सेंसेशन आ रही है, कहाँ पे रेडिएट करिए, इससे हमें श्योर हो सकता है। और ये किस वजह से होता है कार्पल टनल सिंड्रोम? इसके हम कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ वैसे इसकी अननोन कॉज है, लेकिन बाज़ वक़्त कोई इंजरी हो गई या फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से क्या है, जो है मीडियल नर्व है वो कंप्रेशन उसमें हो गई है। इसके अलावा ओवर यूज़ हमने कर लिया रिस्क का, ड्यू टू टाइपिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा काम लिखते रहे, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह पे काम करते रहे, ओवर यूज़ हमने काम किया, तो उसकी वजह से भी हमें कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इंजरी से क्या, फ्रैक्चर क्या कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारा हाथ कहते हैं दब गया था, जिसकी वजह से वो क्या हुई है? मीडियल नर्व कंप्रेस कर गई है। ये इसके कॉजेज़ में आ जाएगा। हम डायग्नोज किस तरह करेंगे? अब एक तो हम लोगों ने ये सिम्टम्स भी देखी, बट कुछ डायग्नोस हम किस तरह करेंगे? मसल वास्टिंग उस जगह पे स्टार्ट होगी। मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे भी बताया कि थंब के बिलो क्या एट्रोपिक जो है ना, मसल वास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, या मसल वास्टिंग हो रही होगी बिलो थंब पे। एक तो ये हो गया। एक है टिनल साइंस। टिनल साइंस क्या मतलब है? रिस्ट को हम लोग प्रेस करके देखेंगे रिस्ट को। ये रिस्ट हमारा ये पार्ट है, इसको हमने प्रेस करके देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस वगैरह फील होगी। हम यहाँ पेशेंट के रिस्ट जॉइंट पे प्रेस करके देखेंगे। इसको हम टिनल साइंस कहते हैं। ये एक टेस्ट है। और फिलन टेस्ट क्या? पेशेंट से कहेंगे कि अपने हाथ को जिस तरह प्रे नहीं करते, बट उल्टे हाथ को ऐसे करके देखना। अगर पेशेंट सही कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, पेन फील कर रहा है, तो इसका मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम है। फिलन हैंड का मतलब यही है कि हाथ को हमने उल्टा करके पेशेंट के ये टेस्ट करवा के देखना कि पेशेंट को पेन वगैरह फील हो रही है। इससे भी हमें पता चलेगा। 1 से 2 मिनट के लिए अगर पेशेंट होल्ड कर पा रहा है तो इसका मतलब उसे कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, बट नहीं अगर कर पा रहा तो ये श्योर हो रहा है कि मीडियल नर्व की कंप्रेशन हुई है। इसके बाद हमारे पास आता है इसका ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट? हम इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? अवॉइड वर्क जो है ना कम से कम करेंगे। आगे वो कंप्रेस, अगर हम राइटिंग ज़्यादा करते जाएंगे वो और जो है कॉम्प्लिकेट केस होता जाएगा। इसके अलावा फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा, पेशेंट बियरेबल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन उन्हें लगवाएंगे, या फिर सप्लिन बैंडेजेस यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट का हैंड है वो एक ही जो है ना पोजीशन में रहे,
जिसकी वजह से उसको इमोबलाइज एक तरह से हो जाएगा ना, कल हम कंप्लीट बैंडेजेस यूज़ करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उसे पेन वगैरह नहीं फील होगी। बट अगर ना बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर गई या तो हम एंड स्टेज पे सर्जरी की भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखें, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद यही मैंने जो आपको बताया, मीडियल नर्व इसमें डैमेज होते हैं और मोस्टली जो है ना ये हमारे पास फीमेल्स में ये ज़्यादा कार्पल टनल सिंड्रोम पाया जाता है। इसके अलावा थायराइड में बाजुकात इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर हमारे जो है ना फ्लैक्स ये जो ये क्या है, रिस्ट जॉइंट है, इसके इर्द गिर्द टेंडन्स भी जाहिर सी बात है प्रेजेंट है। तो फ्लैक्सर टेंडन्स जो उनमें इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो वो कंप्रेशन का कोज बढ़ती है। अब जाहिर सी बात है जो टेंडन्स लगे हुए हैं, टेंडन्स जो है क्या करेंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, जो नर्व होंगी वो उसको जाहिर सी बात है स्पेस कम हो जाएगी, तो नर्व जो है कंप्रेशन के चांसेस ये भी हो सकते हैं। यह मैंने आपको बताया। फेलन टेस्ट, टीनल टेस्ट भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा EMG भी करवाते हैं, मसल वीकनेस चेक हम लोग करवाते हैं कि मसल्स वगैरह तो नहीं वीक है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट्स में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे फ्लैक्सर, जिस तरह के मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टेंडम फ्लैक्सर में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अगर फ्लैक्सर्स में इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसके लिए हम एनसिड्स भी यूज़ करवाते हैं। एनसिड्स की मेडिकेशन देंगे, कॉर्टिको इंजेक्शंस देंगे। कॉर्टिको इंजेक्शंस भी क्या इन्फ्लेमेशन को कम करवाएंगे, और फिर भी अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो देन सर्जरीज़ की चांसेस के ज़्यादा हो जाते हैं। देन फिजियोथेरेपी भी मैंने आपको कहा था करवाएंगे। फिजियोथेरेपी में सबसे पहले हमारा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हम क्या देंगे पेशेंट को। पेशेंट आएगा, हम उससे बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन में होगा, पेन के लिए हम रिलीव करने के लिए उसे हम टेंस दे देंगे, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन जिसे हम कहते हैं, ये टेम्परेली रिलीव कर देगा पेन को। इसके अलावा हम ये 10 मिनट के लिए हम टेंस लगा देंगे, अल्ट्रासाउंड थेरेपी दे देंगे। अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्यों देंगे कि फास्ट हीलिंग करेगा। अगर टेंडम वगैरह में इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो हीलिंग को रिपेयर करने में हेल्प करेगा हीलिंग, तो अल्ट्रासाउंड हम 15 मिनट के लिए लगा देंगे। इसके अलावा मोबिलाइजेशन करेंगे कार्पल बोन्स की, ये हमारी थेरेपी एक्सरसाइज में आ जाएगा मोबिलाइजेशन। इसके अलावा फर्दर एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे, लाइक रोम वगैरह इंक्रीज़ करवाएंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन आ गई है, पेशेंट की नर्व कंप्रेस है, रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, उसने एक ही पोजीशन में अपना हैंड रखा है, तो जाहिर से बात है रोम भी जो है ना उसकी डिक्रीज हो जाएगी। उसको ज़्यादा करवाने के लिए हम मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस वगैरह करवाएंगे। ये आज का टॉपिक था, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।